तो कक्षा पांचवी बच्चों आप लोगों को बिल्कुल 1000% आपका ये रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। बेलर है पर पूरा आपका ये रियल पेपर है। आज आपको यही पेपर बिल्कुल देखने मिलेगा। टेंशन मत लो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहां से देख लो, बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को हम एज इट इज आपको बिल्कुल HD क्वालिटी में दिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो आप लोगों को हमने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं डाला अपने चैनल पे, ठीक है ना, लेकिन ये आपका पहला वीडियो है हिंदी का, बिल्कुल एज इट इज हूबहू रियल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। और यदि PDF चाहिए है तो आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देखो 20,000 से ज़्यादा मेंबर हो गए हैं। आप ही बस नहीं ज्वाइन हुए हो तो आप जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाओगे, तो आपको वहाँ पर भी PDF देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बता देते हैं। जल्दी से चलिए आप लोग सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर पेपर है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आप लोगों को 1 अंक का होने वाला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किस संवैधानिक पद में रहे हैं? तो आपको जहाँ पे इसका जो आंसर है वो बताना है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधि मंत्री। तो आप लोग यहाँ पे देखो क्या है, इसका आंसर टिक करोगे, वो आप लोगों का हो जाएगा राष्ट्रपति में रहे हैं। कौन से पद पर रहे हैं? राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? आप लोग बताएंगे पंडित ईश्वर चंद्र को, भीमराव अम्बेडकर को, अब्दुल कलाम को या महात्मा गांधी को। तो आप लोग का जो सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप लोगों को टिक कर देना है बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सतारा स्टेशन जाते समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रास्ते में तांगे के नीचे उतर गए क्योंकि। आप लोगों को जहाँ पे इसका आंसर टिक करना है, क्योंकि टांगा खराब हो गया था। आप लोगों का ये बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे मिट्टी शब्द के पर्यायवाची का कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? तो आपको बताना है यहाँ पर रेता, कीचड़, धूल या मृदा। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आप लोगों का धूल। आप लोगों को टिक कर लेना है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उदाहरणिका संति। तो आपका यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मापिका, नौका या पुस्तकानी या वृक्षा। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा D वाला। ठीक है, वृक्षा आप लोगों को टिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम फिर से आप लोगों को एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताना है दूसरे का आंसर। ठीक है, तो महात्मा गांधी आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका दूसरे का जो आंसर भीमराव अम्बेडकर टिक करेंगे। ठीक है, इसका टांगा खराब हो गया था। इसके बाद धूल लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसका आंसर आपको वृक्षा टिक कर लेना है। इस प्रकार से देखो हमने रिवीजन भी करवा दिया है, बिल्कुल अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 1 स्थान देखेंगे जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इठलाना शब्द का अर्थ क्या होता है? आप सभी जानते हैं। यहाँ पे इठलाना शब्द का अर्थ होता है नखरे करना। क्या होता है? नखरे करना। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। सीता हरण के लिए रावण ने बनाया था। तो आपको लिखना है छल का हरण के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? रावण ने बनाया था छल। ठीक है, छल का हरा लिए। ठीक है, आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जहाँ पे हमारे सैनिक अपनी बहादुरी के लिए ... है। तो आप लोगों को जहाँ पे लिखना है निरोध है। क्या है? प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल लिख लेंगे, हमारे सैनिक अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नेत्र व्याख्यान करने में शरीर रहता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे निरोध रहता है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पान शब्द का हिंदी मानक शब्द क्या है? तो आप लोगों को लिखना है पत्ता। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से लिख लेना है। तो आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी के बिल्कुल
सही करेक्ट आंसर्स आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग इनको अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा और रट डालिएगा, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो कि 11 से 11 तक दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर बुद्धिमान शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है और जिस वाक्य में पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग देख लो, फिर हम आप लोगों को एक PDF दे देंगे आंसर की, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और आगे के आंसर्स को देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। आपको भी हम इनके जब आंसर बताएंगे ना तो आपको ये पूरा पेपर प्रॉपर दिखेगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखेगा, बस आप लोग इस पेपर की एक झलक देख लो, ठीक है ना। आपको एज इट इज ही पूरा करना है, ठीक। चलिए आप लोग यहाँ से इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को प्रॉपर अच्छे से देख लेते हैं। तो ये आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों को उस पेपर में काफी ज्यादा ब्लर दिख रहा था, इसीलिए हम आप लोगों को यहाँ पर पूरे प्रॉपर एक एक क्वेश्चंस और उनके आंसर बता देते हैं। आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों का है, इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और ये आप लोगों का रिक्त स्थान है, इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को कर लेना है आप लोगों को, अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों का ये है, देख सकते हैं। ये आप लोगों का लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों को हमने बोला था बुद्धिमान शब्द का वाक्य बनाइए, ये आप लोगों का है बुद्धिमान, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन के आंसर्स को बिल्कुल देख लो, ठीक है ना। आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल रट डालना है ये पूरा पेपर, ठीक है। सिर्फ एक लौता ये वीडियो आपको अपने चैनल पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों की कक्षा 5वीं का बिल्कुल इसको अच्छे से रट डालना है, ठीक है ना। चलिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि क्यों दी थी, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। विश्लेषण बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में, भाववाचक में, आपको इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बनवीर किसे मानना चाहते थे, आपको इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये लिखा है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये लिखा है, इसको कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है, इसको कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से जितना जो बता रहे हैं पूरा बिल्कुल अच्छे से आपको रट डालना है, याद कर डालना है। आपको आज पेपर में यही देखने मिलेगा, ठीक है। गद्यांश अपठित पद्यांश आप लोगों के ये लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है ये आप लोगों का, इसको कर लेना है। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आप लोगों को बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं जो संज्ञा के स्थान में यूज किया जाता है उसको अपन लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं सर्वनाम, मैं तुम वह हम, ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो यहाँ से प्रत्येक प्रश्न आपके 5 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अच्छे से करिएगा। यहाँ पे पुष्प के अभिलाषा पाठ को संज्ञा और क्रियाओं का शब्द लिखना है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा और पूरा याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग को एक अवकाश का पत्र लिखना था, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे सही नहीं लिखा है, हम इसको आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल आपको तो हमने बता ही दिया है कौन सा है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या सर्च करना है, आदित्य। टेलीग्राम ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में सर्च करना है आपको आदित्य वर्ल्ड 7, ठीक है। इसको सर्च करके ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं, सिर्फ आप ही नहीं हुए हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 आपका लिखा है, मेरे विद्यालय में 5 लाइन लिखनी है, तो 5 लाइन लिखाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं 5 लाइन आप लोगों को लिखनी है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के पेपर के लिए आपको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा पूरा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लिया जितना हमने बता दिया है। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मिलते हैं अपन लोग अगली वीडियो पर।